बल्लों के वार, विकेटों की बौछार, 48 दिन तक एक्शन होगा लगातार। PSL 10 का रंगारंग मेला आज शाम सजेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आपदा परवीन आवाज का जादू जगाएंगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्म करेंगे। लेजर शो के साथ आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। PSL का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में आज रात 8:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। कॉलम शादाब, सलमान और आजम खान इस्लामाबाद के अहम हथियार हैं। लाहौर कलंदर्स का इन्हिसार शाहीन, फखर जमान ललन और वेज़े पर है। इवेंट की फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख का इनाम मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज का दिफा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस। मेज़बान सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज के एजाज़ में अशाइया, तजारत और बाहमी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत, मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खारजा पॉलिसी को नई जहत मिली है, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और अब्दुल अनीम खान ने कहा कि पाकिस्तान तिजारती मंडियों से फ़ायदा उठाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। हमें अपने इख्तियारात को हज़म करना चाहिए। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात की मुंतकली से मुतालिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अदालती अफसरान को मुदाखलत से बचाने का इख्तियार हासिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद पर मुस्तरद किया। जज ATC पर तासुब का इल्जाम साबित न हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाने पर गौर होगा। सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। LDA और दीगर इदारों से 16 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं। एक कैनाल से बड़े घर की मंजूरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर नहीं दी जाए। कराची में मुश्तइल अफराद ने एक और वाटर टैंकर जला दिया। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर पीछे शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ था। 5 स्टार सोलंगी के करीब टैंकर उलट गया। मुश्तइल अबाब ने आग लगा दी, ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ड्राइवर मौका पाकर फरार। 2 रोज में 11 भारी गाड़ियां जलाई जा चुकी। अफसोसनाक वाक़यात तो 100% हो रहे हैं। जहां लोग इन ट्रक्स को या हैवी ट्रैफिक को जला रहे हैं वो भी गलत है। जो असलहा बरदार ट्रैफिक के मालकान हैं, ट्रक्स के मालकान हैं, जो अपना असला दिखा रहे हैं वो भी गलत है। 80s में जब बुशरा जैदी वाला वाक़या हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था और लसानियत की जो फिजा है शहर के अंदर क्रिएट हुई, हम खुदा ना खास्ता कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट। डंपर हादसात अफसोसनाक है, लेकिन गाड़ियां जलाने से मसला हल नहीं होगा। मेयर कराची की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हैवी ट्रैफिक मालिकान की जानिब से खुलेआम असलहा दिखना भी गलत है। बुशरा जैदी वाक़े के बाद लसानियत फैली, नहीं चाहते फिर वही सूरत हाल हो। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची की आज से की जाने वाली हड़ताल मौखर कर दी।
सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस गुलाम यासीन ने मुतालबा किया हुकूमत जलाए गए ट्रम्पर्स और टैंकरों को मुआवजा दे। फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर 180 गाड़ियां बंद कर दी। महाजर कौमी मूवमेंट का एहतजाज पुरम होगा, किसी को शरंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन आफाक अहमद कहते हैं अवाम सफेद परचम लेकर निकले, एहतजाज बदउनवानियों और हुकूमती ज्यादतियों के खिलाफ है। लोअर दीर में तिमरगरा के करीब पुलिस की कार्रवाई, मुकाबले में कलदम टीटीपी का दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह और कोचवान समेत 2 दहशतगर्द हलाक। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा केस, मुलजिम कामरान कुरैशी ने कराची की मुकामी अदालत में मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया। माल रोड लाहौर पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 5वें रोज भी जारी। जिना और जनरल अस्पताल की ओपीडीज में काम बंद। फैसलाबाद में चक झुमरा रोड पर रक्षे की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुरीदके में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में मां बेटा जाँ बहक। गंबट में कोच और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जान से गया। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोर्ट में घर का एक हिस्सा गिर गया। 3 साला बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बादल बरस पड़े, लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। अनारकली फूड स्ट्रीट, लोग पकोड़े समोसे खाकर लुत्फानंदोज। झंग, सरगोदा, मियां चुन्नू और पतोकी समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम। बनू और करक में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग तेज, चीन पर टैरिफ 125 नहीं 145% है। व्हाइट हाउस की नई वजाहत, बयान पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 1000 पॉइंट्स कम हो गया। S&P इंडेक्स में 3.4% कमी, नेस्डेक इंडेक्स 4.3% गिरा। अमेरिका से मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। चीनी वजारत कॉमर्स का ऐलान, मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। ट्रंप ने काबीना इजलास में यह भी कहा कि गजा से यरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इजराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। गजा में इस्राइली फौज की फिरौतियां जारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि 10,000 फलस्तीनियों को बैरे मुल्क तिबी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली फौज ने 3 फलस्तीनियों के घर मसमार कर दिए। गजा की पट्टी से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा, शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां जारी। इस्राइली मीडिया का कहना है कि हुकाम मंसूबे पर कतर, तुर्की और शाम से राबते में है। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी आज माल रोड लाहौर पर एहतजाजी मार्च करेगी। हाफिज नईम रहमान मार्च की क़यादत करेंगे। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी एहतजाज होगा। जौहरी तनाज़ा, अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात कल होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत हफ्ते को मान में होगी। ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा कि उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रॉस का कहना है कि मुलाकात में 1 पॉइंट एजेंडे पर बात होगी। इत्तलात हैं कि ईरान अपना जौहरी मवाद खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर रहा है, इस पर तशवीश है। अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी इदारे से ताउन खत्म कर देंगे। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सीनियर अहलकार ने कहा कि ईरान धमकियों के जवाब में UN जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हडसन में गिरकर तबाह हो गया। 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। दरिया से हेलीकॉप्टर का मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।